हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की। तो चलिए समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। वैसे ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है किस पे, नेचर ऑफ रूट्स पे। और इस नेचर ऑफ रूट्स में हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है डिस्क्रिमिनेंट पे, जो कि है फॉर्मूला b² - 4ac। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलना क्या चाह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार बोलना चाह रहा है कि हम अगर मुझे एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है जिसका जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए, ब्रेथ का ट्वाइस होना चाहिए और एरिया 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है क्या, ये ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रूव हम बना सकते हैं क्या? तो इस रेक्टेंगुलर शेप को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ पता करना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब पॉसिबल है। अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। और रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं ये हम कैसे पता करते हैं, ये हम पता करते हैं नेचर ऑफ रूट से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमें नहीं पता है, जैसे कि हमें लेंथ और ब्रेथ। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके पहले हम एज्यूम कर लेंगे क्या, ब्रेथ को x। तो लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular mango groove be x मीटर। तो हमने मान लिया कि वो एक x मीटर के बराबर है। तो लेंथ कितना हो गया बच्चों? अगर लेंथ की बात करेंगे तो कंडीशन दे दिया है भाई, ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2x, ठीक है ना। ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2x, तो लेंथ कितनी हो गई, 2x। अब एरिया का फॉर्मूला, अरे यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जल्दी बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, उसमें हमें गिवन है एरिया जो कि मैंने पुट कर दिया 800, लेंथ है 2x, ब्रेथ है x। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 800 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो जैसे ही हमें दिख रहा है कि 800 इक्वल टू x स्क्वायर, अब इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल दिख रही है बच्चों, तो कर दो। तो ये x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब अगर नोटिस करोगे तो a क्या दिख रहा है, 1, b क्या दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, 0, और c क्या दिख रहा है, -400। अब कैसे पता करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो है नेचर ऑफ रूट से, और उसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इक्वल टू b² - 4ac। चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू क्या है, b मुझे दिख रहा है 0² माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है -400। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा +1600। तो d 1600 का मतलब क्या है ना, ये मतलब है कि जो d है वो ग्रेटर देन 0 है। और मैंने आपको बताया है कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, मतलब रियल एंड अनइक्वल। तो ये तो तालियां बजाओ भाई, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इससे ये पता चला कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d, है ना। b² - 4ac होता है डिवाइड बाय 2a। तो चलिए इसमें हम पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x इक्वल टू -b मतलब 0 प्लस माइनस √d कितना है, ये हो गया 1600 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600 का स्क्वायर रूट, जल्दी बोलो, 40 डिवाइड बाय 2 डेट इज 20 मीटर। तो x 20 मीटर मतलब x हमने किसे माना था, ब्रेथ को माना था बच्चों। तो हमें ये पता चल गया कि जो ब्रेथ है वो कितना हो गया, वो हो गया 20 मीटर, और जो लेंथ है वो क्या है, वो इसी की ट्वाइस है। तो ये हो जाएगा 2 × 20 डेट इज 40 मीटर।
तो ये हमारे राइट आंसर, और ये एग्जिस्ट करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ हमने निकल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज निकालो। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहे हैं। तो काम क्या है, सिचुएशन चेक करना है, तो काम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे। ठीक है, तो सिचुएशन समझते हैं बोलना क्या चाह रहा है। लेट द सम ऑफ टू एजेस बी 20 ईयर्स। तो अगर एक को मैंने x दे दिया, एक का अगर x ईयर है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल गिवन है। कभी भी आपको टोटल गिवन होगा तो उसमें से अगर आप एक को कुछ दे रहे हो तो दूसरे को कितना दोगे, जो दिए वो माइनस करके। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि आपके पास 100 रुपीज है ना, आपने पर्सन ए को 20 रुपीज दे दिए, तो पर्सन बी के पास कितने बचे, है ना, पर्सन बी के लिए कितने बचे, वो बचे 80। कैसे, टोटल में से 100 में से आपने 20 माइनस किया तो 80 बचा। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। कभी भी सम के कॉन्सेप्ट आएंगे ना, तो बस आपको ध्यान सिर्फ एक जगह देना है। सम का कॉन्सेप्ट हुआ तो एक को अगर आप x दिए तो दूसरे को टोटल माइनस x देना है हर जगह, चाहे लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे चाहे एजेस की बात करेंगे, तो ये ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को x मानेंगे। तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड ए बी x ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड बी कितना हो गया, वो हो गया हमारा 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, तो जब भी हमें मिल चुका है कि फ्रेंड ए का जो एज है वो x ईयर है और जो फ्रेंड बी का एज है वो 20 माइनस एक्स ईयर है। अब बोल रहा है कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो 4 साल पहले में पहले जाओ तो सही। तो 4 ईयर्स अगो की हम बात करेंगे। सबसे पहले 4 ईयर्स अगो की हम बात कर लेते हैं। 4 ईयर्स अगो, है ना, फ्रेंड ए की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फ्रेंड ए एज प्रेजेंट एज से 4 कम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज अगर आप 20 साल के हो तो 4 साल पहले कितने के हुए, 16 साल। क्या किए, तो आज की एज में माइनस किए। ठीक, तो फ्रेंड बी एज वो कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स। कितनी बनी, ये बनी 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, तो अब फ्रेंड ए और फ्रेंड बी की एज मिल चुकी है। अब बोल रहा क्या है, जो कंडीशन अप्लाई करनी है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना दिया है, 48। तो चलिए ये हो जाएगा 16x, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। तो अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई। तो एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे, लेफ्ट है उधर राइट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। 16x प्लस 4 20 उधर जाके तो माइनस 20x हो जाएगा। ठीक है, 48 तो वहीं का वहीं है, तो प्लस 48 और ये प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितने हो जाएगा, ये हमारा 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, तो 1 1 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या चेक करेंगे, रूट्स पॉसिबल है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग किसका, नेचर ऑफ रूट्स का। और वो क्या बोलते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला। डी इज इक्वल्स टू बी मेरा माइनस 20 स्क्वायर जो कि मुझे दिख रहा है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये हो गया मेरा 400 माइनस ये हो जाएगा 4 2 8 4 4। तो यहां से d की वैल्यू आ गई माइनस 48। अच्छा, d नेगेटिव में, d मेरा नेगेटिव में आ गया बच्चों, मतलब क्या, d इज लेस देन 0। तो मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आगे सॉल्व होगा ही नहीं यार, सिचुएशन इसकी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, क्योंकि रूट इसके पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। ये हमारा क्या है? आंसर है बच्चों। तो ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है आप पूछो भाई, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। कुछ अलग क्वेश्चंस हैं तो भी आप मुझसे पूछे, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो अगेन हमें सिचुएशन पता करनी है कि पॉसिबल है कि नहीं। जब भी ये बात किया मतलब हमें नेचर ऑफ रूट्स की बात करना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। तो अब फोर्थ और थर्ड और फोर्थ मैंने आपको बताया, अब फिफ्थ क्वेश्चन है ना जो, ये आपका होमवर्क है। ठीक, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। सेल्फ स्टडी इज मस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं बनेगा तो मैं आपका बताऊंगा, क्लियर करूंगा डाउट, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप ये अपने दिल से खुद से बनाएं। ठीक है, करना सिर्फ इतना है कि जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, पैरामीटर्स जो हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे पैरीमीटर और एरिया, ये दो हमारे पास क्वांटिटीज दी हुई है, तो इनको यूज करके हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फिर हमें चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट से कि b² - 4ac से की है, पॉसिबल है कि नहीं। बस अगर होगा तो फॉर्मूला लगा लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, x = -b ± अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाय 2a, और इसको सिंप्लीफाई कर दो। बस दैट्स ऑल, यही काम करना है इसमें, है ना। लेंथ और ब्रेथ को आप x और y मान के सॉल्व कर सकते हो। ठीक, एक को x मान लो, एक को y मान लो। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक, अब हम कल फिर मिलेंगे। ठीक है, किसके साथ? नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि होंगे आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा के, जो आपके बहुत काम के हैं। ठीक है, तो अब ये वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, जो अब हम कल से करने वाले हैं, ये आपके आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आर.डी. शर्मा की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग करने हैं, तो वीडियोस को एंड तक देखो और हमारे चैनल से जुड़ जाओ। लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आगे कंटेंट्स कंटिन्यूसली मिलते रहे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।